Good morning, everybody. Today I am going to teach you about English literature, class 11th, prose book. Book name is here Hornbill. This is the test book. Lesson first. The title of this, The Portrait of a Lady, written by खुशवंत सिंह. आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 11 की इंग्लिश लिटरेचर. हॉर्नबिल ये प्रोज बुक है और इसका हम लेसन फर्स्ट कवर करेंगे. लेसन फर्स्ट इसका है द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी. ये इसका टाइटल है. रिटन बाई खुशवंत सिंह. इसके जो ऑथर हैं, लेखक हैं, खुशवंत सिंह हैं. इन्होंने अपने बचपन में जिस तरह का एक एटमॉस्फेयर अपनी दादी के संग देखा, इसको इन्होंने डिस्क्लोज किया है इस लेसन में. ये बहुत ही मधुर यादें हैं खुशवंत सिंह की अपनी दादी के संग. वो किस तरह से ग्रामीण क्षेत्र में अपनी दादी के संग रहते थे और स्कूल जाया करते थे. ये सारी बातें बचपन की उनको याद आती हैं. जब वो बड़े होकर राइटर बनते हैं तो उन्होंने अपने उसी बचपन के मेमोरेबल मोमेंट के लिए, उन यादगार क्षणों के लिए जो कि एक अच्छा और लविंग रिलेशनशिप अपनी दादी के साथ महसूस किया, जो उन्होंने फील किया, वो सारा इसमें डिस्क्लोज किया है, सारा इसमें बताया है. ये सभी लोगों के संग जो अपनी दादी को प्रेम करते हैं या अपनी दादी को देखते हैं, किस तरह से वो बहुत लविंग रहीं, इसी बात को उन्होंने इस चैप्टर में बताया है. ये क्लास 11 की इंग्लिश लिटरेचर की बुक है प्रोज, और इसका आज हम लेसन फर्स्ट कवर करेंगे. और इसका जो टाइटल है ये है द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी. ये इसका टाइटल है. लेट मी टेल यू वन इम्पोर्टेंट थिंग हियर कि यहाँ पर जैसा कि सभी को अपनी दादी से लगाव होता है, ठीक वैसे ही खुशवंत सिंह को भी अपनी दादी से लगाव था. लेकिन यहाँ जो पोजीशन ही थी, वो खुशवंत सिंह अपनी दादी के संग गांव में रहते थे और उनके जो पेरेंट्स थे वो शहर में जॉब करते थे. दादी खुशवंत सिंह के लिए नहलाती थी, तैयार करती थी, स्कूल ले जाती थी, होमवर्क कराती थी. ये सारा काम दादी करती थी और खुशवंत सिंह ने हमेशा अपने उस पीरियड में दादी को ही एक अपना आइडियल माना था. यानी उसी समय जो एक चित्र माइंड में खुशवंत सिंह के बना कि वो दादी जो थी उनकी बहुत ही लविंग थी. अक्सर जो दादी होती हैं, जैसा कि हर पोते को जो फील होता है, वही खुशवंत सिंह को फील हुआ. ग्रामीण क्षेत्र की बात है. और किस तरह से दादी स्कूल ले जाती थी और फिर रात की जो रोटी होती थी वो स्ट्रीट डॉग को खिलाते हुए ये लोग जाते थे. खुशवंत सिंह जब विद्यालय में पढ़ते थे तो उसके बराबर में एक टेंपल था, तो दादी वहाँ पर कुछ प्रेयर वगैरह अपनी करती थी और कुछ लोगों को इकट्ठा करती थी, जिसमें कि कुछ धार्मिक टॉपिक पर वो डिस्कस करती थी या कुछ प्रेयर कुछ और लोगों को भी बताती थी. इस तरह से दादी को भी बहुत ही अच्छा लगता था और खुशवंत सिंह को भी वो
माहौल और वो पीरियड बहुत अच्छा लगता था। तो दादी बूढ़ी थी जैसे कि होती हैं, और वो कभी यंग रहीं, ऐसा उन्हें बिलीव जल्दी नहीं हो पाता है कि कभी वो भी यंग रही होंगी और उनके भी हस्बैंड रहे होंगे, ऐसा वो सोचते थे। और दादी को जिस रूप में उन्होंने देखा था, और अक्सर दादी जो वर्ड आता है यानी ग्रैंड मदर जो शब्द आता है उसमें ये तो दादी हमेशा बूढ़ी होती हैं। ऐसे ही उन्होंने अपनी दादी को देखा था कि वो शॉर्ट थी, थोड़ी सी कम हाइट थी, और वो बड़ी सुंदर थी। और जो उनका जो रूप था, जो बड़ा एक कैरियसनेस कह सकते हैं, एक जो लविंग नेचर था, वो उन्हें याद आता है। वो झुककर चलती थी और उनके हाथ में जो माला थी वो उसको चैंटिंग यानी कि एक तरह से उसको जपती रहती थी, प्रेयर करती रहती थी। और उनके चेहरे पर क्रिस क्रैस लाइंस यानी कि रिंकल्स जो पड़े हुए थे, और वो बहुत ओल्ड थी, और ऐसा लगता था कि शायद वो 20 साल से इसी कंडीशन में है। यानी कि दादी का जो रूप था वो खुशवंत सिंह के माइंड में ठीक इसी तरह का बना हुआ था कि दादी ऐसी ही होती हैं। हालांकि उस पीरियड में दादी उन्हें बहुत ही प्रिय थी। इसके बाद हम फर्स्ट स्टेप में यानी कि फर्स्ट फेज में ग्रामीण क्षेत्र का देखते हैं। खुशवंत सिंह किस तरह से दादी के संग बचपन में ग्रामीण क्षेत्र में रहते थे, स्कूल जाते थे, और वो सारा रूटीन दादी का खुशवंत सिंह के साथ हुआ करता था कि वो होमवर्क कराती थी। सेकंड स्टेप में जो उनके पेरेंट्स यानी खुशवंत सिंह के जो शहर में रहते थे, जॉब करते थे, उन्होंने खुशवंत सिंह के लिए और खुशवंत सिंह की दादी यानी कि उनको शहर बुला लिया, और वहाँ पर खुशवंत सिंह का एक इंग्लिश मीडियम स्कूल में एडमिशन करा दिया। यहाँ पर दादी अब अकेली पड़ जाती है क्योंकि उनके लिए बैन लेने आती है और दादी का कोई रोल रहता नहीं है, और जो पेरेंट्स हैं वो अपने जॉब पर चले आते हैं। तो इस सेकंड फेज में दादी को एक अकेलापन मिलता है, और खुशवंत सिंह का अभी यानी खुशवंत सिंह जो अपनी हायर एजुकेशन के लिए स्कूल में जाते हैं और अपनी जो आगे की शिक्षा है उसको ग्रहण करते हैं। इस दौरान दादी के लिए उनका अपनापन कम नहीं होता है, लेकिन थोड़ा गैप आ जाता है। दादी अपना वक्त जो सॉलिटरी एटमॉस्फेयर है वो एक तरह से क्रिएट हो जाता है दादी के लिए, और उस सॉलिटरी एटमॉस्फेयर के लिए दादी अपना इस तरह से दूर करती हैं कि कुछ स्पैरोज़ यानी कि चिड़ियाँ आती हैं और उन चिड़ियों को वो ब्रेड के छोटे छोटे टुकड़े खिलाती हैं। जो वर्ड्स हैं यानी स्पैरोज़ हैं वो आकर दादी के ऊपर बैठ जाती हैं, कोई हाथ पर बैठ जाती है, कोई शोल्डर पर बैठ जाती हैं, कोई सर पे बैठ जाती है, यानी कि दादी उनसे कुछ नहीं करती। इस तरह से दादी को अच्छा लगता है। लास्ट स्टेप में यानी कि लास्ट फेज में दादी बीमार पड़ जाती हैं और उनकी मृत्यु हो जाती है। सो एज ए सेड बिफोर कि यहाँ पर हम क्लास 11th की इंग्लिश लिटरेचर की बुक हॉर्नबिल पढ़ रहे हैं, और ये उसका लेसन फर्स्ट है, द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, जो लिखा गया है बाय खुशवंत सिंह। और इस स्टोरी को 3 फेसेस में बांटा गया है। फर्स्ट फेस में बचपन में खुशवंत सिंह अपनी दादी के संग ग्रामीण क्षेत्र में थे और किस तरह से विद्यालय जाते थे इस बात को बताया गया है। वो सारी यादें उन्होंने इसमें बताई हैं। सेकंड फेस में क्योंकि उनके पेरेंट्स शहर में जॉब करते थे, तो खुशवंत सिंह ने ये भी देखा कि वो लोग शहर आ गए और किस तरह से फिर खुशवंत सिंह इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ने लगे, और उसके बाद फिर वो हायर एजुकेशन के लिए यूनिवर्सिटी चले गए। लेकिन दादी के लिए उनका प्रेम कम नहीं हुआ। लेकिन यहाँ पर सेकंड फेज़ में दादी अकेली हो जाती हैं, फिर वो अपना वक्त स्पैरोज़ के साथ, चिड़ियों के साथ गुजारने लगती हैं। और ये सारे लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन काफ़ी सेलेक्टिव हैं जो एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। सो नाउ वी सी हियर शॉर्ट क्वेश्चन ऑफ दिस लेसन। यहाँ पर देखिए शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन हम जैसा कि देखते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न। इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड द ग्रैंड मदर सीम अकॉर्डिंग टू द ऑथर। लेखक के अनुसार दादी किस प्रकार दिखाई देती थी। सो नाउ वी सी हियर, अब हम इसके आंसर को देखते हैं। आंसर है अकॉर्डिंग टू द ऑथर
लेखक के अनुसार द ग्रैंड मदर सीम्ड, यानी दादी माँ दिखती थी यंग एंड प्रिटी, बहुत ही सुंदर। हालांकि दादी तो बूढ़ी थी लेकिन वो सुंदर और बहुत ज़्यादा लविंग तो लेखक के लिए थी, क्योंकि वो उन्हें अच्छी लगती थी और दादी होती ही ऐसी हैं। लेकिन कभी उन्हें ये लगता था कभी ये यंग रही होंगी, इनके भी हस्बैंड रहे होंगे और ये भी बड़ी सुंदर रही होंगी, ऐसे उनके कभी इमेजिनेशन यानी कल्पना में ये शब्द आते थे। लेकिन इस समय भी उन्हें दादी बहुत ही प्रिय थी और वो बड़ी उनके लिए यंग वाले पीरियड की तरह इस समय सुंदर दिखती हैं। तो यही बात यहाँ पर लेखक ने डिस्क्राइब की है। सी हैड ऑलवेज बीन शॉर्ट, वो थोड़ी छोटी हाइट की थी, एंड फैट, मोटी थी, जैसा कि अक्सर दादी मोटी होती हैं और थोड़ी सी बूढ़ी होती हैं। ऐसा ही उन्होंने अपनी दादी को देखा था जो बहुत प्रिय थी और बड़ा खुशवंत सिंह को उनकी दादी भी बहुत प्रेम करती थी। एंड स्लाइटली वेंट, और थोड़ा सा झुककर वो चलती थी। हर फेस वॉज क्रिस क्रैस ऑफ रिंकल, रिंकल मीन्स झुर्रियाँ, क्रिस क्रैस आड़ी तिरछी, जो चेहरे पर झुर्रियाँ आ जाती हैं वो दादी के चेहरे पर थीं। और दादी अक्सर सभी की ऐसी होती हैं और इसीलिए वो भी ऐसी हैं, ऐसा राइटर को लगता है। तो ये दादी इसी रूप में उसे बहुत प्रिय है। सी वॉज सो टेरिबली ओल्ड, वो बहुत ही बूढ़ी थी। दैट सी कुड नॉट हैव ग्रॉन ओल्डर, ऐसा लगता था कि अब इससे ज़्यादा बूढ़ी नहीं होंगी वो। एंड हैड स्टेड एट द सेम एज फॉर 20 ईयर्स, और 20 साल से वो इसी तरह की दिख रही हैं। तो ये उन्होंने एक पर्सनल अपीयरेंस ऑफ द ग्रैंड मदर, अपनी दादी का जो एक पर्सनल अपीयरेंस है यानी वो कैसी दिखती हैं, इस क्वेश्चन में बताया। तो ये क्वेश्चन काफ़ी अट्रैक्टिव भी है और काफ़ी सेलेक्टिव है फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। We see here the next question of the lesson first, the portrait of the lady. Lesson first जो इंग्लिश की बुक है द पोर्ट्रेट ऑफ द लेडी, इसका हम सेकंड क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन देख रहे हैं और इस शॉर्ट क्वेश्चन में क्या बात बताई गई है। नाउ वी सी हियर क्वेश्चन सेकंड है, डिस्क्राइब द डेली रूटीन ऑफ द ग्रैंड मदर, दादी की प्रतिदिन की दिनचर्या का वर्णन कीजिए। यानी कि दादी रोज़ किस तरह से स्कूल के लिए खुशवंत सिंह यानी अपने पोते के लिए तैयार करती थी, क्योंकि दादी और पोता यानी कि खुशवंत सिंह खुद जो आगे चलकर अब राइटर बन गए हैं, उन्होंने अपनी दादी के बारे में बचपन की यादें बताई हैं कि वो किस तरह से स्कूल उन्हें छोड़ ले जाती थी, उन्हें तैयार करती थी, उन्हें नहलाती थी। ये सारा डिस्क्रिप्शन है। वो दोनों ही गांव में अकेले ही रहते थे। सो ये बचपन की जो यादें हैं इससे जुड़ा हुआ ये सेकंड क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को भी हम देखेंगे तो एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो बी सी हियर हम देखते हैं इस क्वेश्चन के लिए, डिस्क्राइब द डेली रूटीन ऑफ ग्रैंड मदर, कि दादी की प्रतिदिन की दिनचर्या का वर्णन कीजिए। आंसर है इसका एवरी डे, रोजाना। द ग्रैंड मदर यूज टू बैकअप द अथर, बैकअप मीन्स उठाना, यानी कि दादी माँ रोज़ाना की तरह ही लेखक को उठाती थी, जैसा कि स्कूल जाने के लिए वो प्रिपेयर करती हैं। जैसा कि हमने बताया कि दादी माँ अथर मीन्स लेखक को रोज़ उठाती थी सुबह, ये इनका डेली रूटीन था और स्कूल के लिए वो तैयार करती थी। आफ्टर टेकिंग द बाथ मीन्स नहाना, आफ्टर टेकिंग नहाने के बाद, यानी कि उसको वो नहलाती थी और उसके बाद ड्रेसिंग, उसे कपड़े पहनाती थी। हिम अप सी ड्रॉप हिम टू स्कूल, और फिर से खुद स्कूल छोड़ने जाया करती थी। सी प्रिपेयर्ड हिज स्लेट, रीड पेन एंड इंक पॉट, वो तैयार करती थी लेखक की स्लेट, यानी कि उस समय जो स्लेट चलती थी उस पर जो एक दवात, इंक पॉट मीन्स दवात, और उस दवात में एक इंक भरी होती थी और जिसके लिए एक लकड़ी का पेन बनाया जाता था, जिसके हम सरकंडे का भी पेन कर सकते हैं, उसको शार्प करके। पुराने ज़माने की बात है इसलिए कुछ बातें एक अजीब सी लगती हैं यहाँ पर। तो इसको हम देखते हैं कि सी प्रिपेयर्ड, वो तैयार करती थी, हिज स्लेट, उनकी स्लेट तैयार करती थी जिस पर वो लिखेंगे, और रीड पेन, एक लकड़ी का पेन जो बना दिया जाता है और उसको इंक पॉट, एक स्याही की दवात में डुबो कर उस पर लिखा जाता था।
वो भी तैयार करके उसे देती थी और स्कूल के लिए उसे ले जाती थी। नियर द स्कूल, स्कूल के ही पास में इन द टेम्पल, एक टेम्पल में दादी रुक जाती थी और खुशबंत सिंह अपने स्कूल में पढ़ते थे और दादी टेम्पल में अपने प्रेयर करती थी और कुछ लोगों को धार्मिक बातें बताती थी। खुशबंत सिंह अपने स्कूल को कवर करते थे, स्कूल में अपने पढ़ते थे। सी रीड स्क्रिप्चर एंड ड्यूरिंग द डिपार्चर फ्रॉम द स्कूल, स्क्रिप्चर जो शास्त्र की किताबें हैं वो दादी वहाँ उस मंदिर में पढ़ती रहती थी और कुछ लोगों को बताती रहती थी। ड्यूरिंग द डिपार्चर फ्रॉम द स्कूल, स्कूल से लौटते समय सी पिक्ड अप द अथर, वो लेखक को स्कूल से लेती थी और अपने घर की ओर आती थी। और इसी दौरान जब खुशबंत सिंह अपनी दादी के साथ स्कूल से लौट रहे होते थे तो जो दादी अपने साथ रात की रोटियां ले जाती थी, स्टेल चपाती, स्टेल मिस होती है बासी रोटी, यानी जो रात की रोटी होती है उसको बोलते हैं, यानी रात की रोटी जो दादी माँ ले जाती थी स्कूल, वो इसलिए ले जाती थी। स्ट्रे डॉग्स मीन्स आवारा कुत्ता, यानी कह सकते हैं जो स्ट्रीट डॉग होते हैं यानी गलियों के कुत्ते होते हैं, और स्ट्रे मीन्स होता है आवारा। तो उन कुत्तों को डालते हुए ये लोग आते थे और इन्हें बहुत ही अच्छा लगता था। तो इस तरह से हमने इसका क्वेश्चन सेकंड देखा लेसन फर्स्ट का। हम इसके थर्ड शॉर्ट क्वेश्चन को देखेंगे और देखते हैं कि वो किस तरह से एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, और साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे कि ये सारे क्वेश्चंस उसी लेसन के बहुत ही नज़दीक बताए गए हैं, और इस तरह से हम ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर खुद भी दे सकते हैं। सो वी आर कवरिंग हियर द सेलेक्टिव क्वेश्चन ऑफ दिस लेसन। इस लेसन के हम सेलेक्टिव क्वेश्चन को बहुत ज़्यादा सीरियसली कवर कर रहे हैं। वी सी हियर एज ए सेड बिफोर, जैसा कि आपने देखा कि हम इंग्लिश लिटरेचर की बुक क्लास 11 की पढ़ रहे हैं, प्रोज। बुक का नाम है हॉर्विल टेक्स्ट बुक। इसका लेसन फर्स्ट है द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, और इसके जो राइटर हैं वो हैं खुशवंत सिंह। अब इसके हम शॉर्ट क्वेश्चन कवर कर रहे हैं। हम अब देखेंगे थर्ड क्वेश्चन ऑफ दिस लेसन। सो वी सी हियर द थर्ड क्वेश्चन ऑफ दिस लेसन, द पोर्ट्रेट ऑफ द लेडी रिटन बाय खुशवंत सिंह। ये क्लास 11 की इंग्लिश की बुक है हॉर्विल। क्वेश्चन है व्हाई डिड सी स्टॉप टॉकिंग टू द अथर। उन्होंने यानी दादी माँ ने लेखक से बात करना क्यों बंद कर दी थी, क्योंकि वो शहर में आकर अकेली पड़ गई थी और खुशवंत सिंह इंग्लिश मीडियम स्कूल में जाने लगे, तो थोड़ा सा गैप आ गया था और दादी ने उनसे बात करना कम कर दिया था। बंद से मतलब है कोई उनके लिए फीलिंग उनकी कम नहीं हुई है, यानी भावना उनके लिए वैसी हैं। सो वी सी हियर सी स्टॉप टॉकिंग टू द अथर। उन्होंने अथर लेखक यानी उन्होंने लेखक से बात करना बंद कर दी। बंद से मतलब है कि वो काफ़ी कम समय गुजार पाती थी लेखक के संग, क्योंकि वो स्कूल चले आते थे, फिर वो धीरे धीरे और आगे हायर एजुकेशन में चले गए और उनका दादी से थोड़ा सा गैप हो गया, तो दादी अकेली रह गई थी। इसीलिए दादी ने अपनी एक दुनिया अकेलेपन की बना ली थी। सी स्टॉप टॉकिंग टू द अथर, उन्होंने लेखक से बात करना बंद कर दी थी, बिकॉज क्योंकि सी वॉज वेरी अनहैप्पी। अब वो बहुत नाखुश थी लेखक से, क्योंकि वो उन्हें तैयार नहीं करती थी, स्कूल नहीं ले जाती थी, छोड़ने नहीं जा रही हैं, तो उनका काम काफ़ी हद तक कम हो गया था। और स्कूल में जो लेसन पढ़ाए जाते हैं वो सारे एक इंग्लिश कल्चर को लिए हुए हैं, जिसमें कोई भी धार्मिक ग्रंथ नहीं है, जिसको वो होमवर्क भी नहीं कराती थी। इसलिए अब पूरा एक अटैचमेंट जो था वो कम हो गया, जिसकी वजह से दादी नाखुश रहती थी। इन द सिटी, एज ए सेड बिफोर, कि ये शहर का वर्णन है, क्योंकि अब दादी और खुशवंत सिंह यानी उनके जो पोते हैं वो शहर आ गए थे, क्योंकि उनके पेरेंट्स यहीं जॉब कर रहे थे। तो अब यहाँ पर शहर में सी कुड नॉट हेल्प हिम, अब वो उनकी मदद नहीं करती थी, यानी दादी माँ उनकी मदद उनके होमवर्क में नहीं कर पाती थी, क्योंकि वो सब इंग्लिश का था, इंग्लिशी कल्चर था, और वो ये सोचती थी कि इसमें कोई भी धार्मिक लेसन नहीं है। वो उस सिलेबस को भी बहुत अच्छा नहीं मानती थी। हिज लेसन, उनके लेसन में, सी कुड नॉट हेल्प हिम विथ हिज लेसन, उनकी जो लेसन होते उसमें वो उनकी हेल्प नहीं कर पाती थी और उसमें कोई भी उन्हें इंटरेस्ट नहीं था। सी वॉज
distress because there was no teaching about God and scriptures। अब इनमें कोई भी टीचिंग यानी कुछ भी ऐसा नहीं पढ़ाया जा रहा था जो गॉड के बारे में हो, यानी कि कुछ धार्मिक हो और कुछ शास्त्रों के बारे में हो, इन द सिटी स्कूल, शहर के स्कूल में। एबव ऑल शहर के स्कूल का जो सिलेबस था उसमें सबसे ऊपर इट वॉज म्यूज़िक का विषय था, और विच अकॉर्डिंग टू हर वॉज नॉट फॉर जेंटल फॉक। और उसमें जो गीत थे वो कोई जेंटल फॉक, वैसे तो फॉक मीन्स लोक गीत होते हैं, और जो उसमें गीत थे वो उन्हें कोई ख़ास पसंद नहीं थे, यानी कि कुछ धार्मिक लेसन उसमें नहीं था। सी सेड नथिंग, लेकिन वो कुछ नहीं कहती थी। पहले तो खुशबंद सिंह को होमवर्क कराती थी, लेकिन अब वो कुछ कहती ही नहीं थी। तो यहाँ पर थोड़ा सा अटैचमेंट कह सकते हैं, मन से तो दूर नहीं हुआ, लेकिन थोड़ा सा गैप आ गया है दोनों का। जो एक अटैचमेंट था जो सिलेबस की वजह से था, वो यहाँ पर दादी अब नहीं करा पाती हैं, इसलिए और भी संगसात कम हो गया था। सी सेड नथिंग, और वो कहती कुछ नहीं थी, बट लेकिन हर साइलेंस मीन्ट डिसअप्रूवल। साइलेंस का मतलब होता है शांति, और मीन का मतलब है यहाँ पर अर्थ, यानी जो वो शांत रहती थी उसका अर्थ ये कि डिसअप्रूवल। डिसअप्रूवल का मतलब है अस्वीकृति। अप्रूवल मीन्स स्वीकृति होती है, इसका अपोजिट है डिसअप्रूवल, अस्वीकृति। यानी अस्वीकृति का मतलब वो पसंद नहीं करती थी ये लेसन जो इनके स्कूल में पढ़ाए जाते हैं, जिसमें कोई भी धार्मिक लेसन नहीं है। तो दादी माँ का रोल यहाँ पर कम हो जाता है। तो इस तरह से हमने थर्ड क्वेश्चन को देखा जो शहर पर आधारित था खुशबंद सिंह का, और यहाँ पर जो फेस था वो बदल गया था, यानी कि ग्रामीण क्षेत्र का पहला क्वेश्चन दूसरा हमने देखा था, और थर्ड यानी जो तीसरा क्वेश्चन है ये शहर के एटमॉस्फेयर पर डिपेंड था। और फोर्थ क्वेश्चन है व्हेन वाज इट ए टर्निंग पॉइंट इन देयर रिलेशनशिप। यहाँ देखिए टर्निंग पॉइंट का मतलब है एक ऐसा मोड़ आ गया। उनकी मित्रता में मोड़ किस समय आया। उनकी मित्रता में यहाँ मतलब उनकी से मतलब है कि दादी माँ ग्रैंड मदर और उनके पोते खुशवंत सिंह जो राइटर हैं, जिन्होंने ये अपनी पूरी एक बचपन की यादों को इसमें लेसन में लिखा। तो व्हेन मीन्स कब, वो कहते हैं इट टर्निंग पॉइंट, एक ऐसा मोड़ आ गया इन देयर रिलेशनशिप। जो उनकी एक रिलेशनशिप है, यानी कि जो फ्रेंडशिप थी राइटर की, यानी कि अपनी दादी के संग, उसमें क्या टर्निंग पॉइंट आया। वैन द अथर्स पेरेंट्स, यानी कि लेखक के जो माता पिता थे, वर कंफर्टेबली सेटल्ड इन द सिटी, आराम से शहर में सेटल हो गए थे, यानी वो उनका जॉब था और वो सेटलमेंट पहले से था। ये लोग पहले ग्रामीण क्षेत्र में रहते थे, अब उनके पेरेंट्स ने, दादी माँ और खुशबंत सिंह, यानी कि उनके पोते, यानी कि दोनों ही लोग यहाँ पर अब शहर में आ गए हैं। तो इनके पेरेंट्स शहर में पहले से सेटल्ड हैं, और यहाँ पर अब खुशबंत सिंह अपनी दादी के संग रह तो रहे हैं, लेकिन अब दादी का रोल यहाँ पर ख़त्म हो गया है, क्योंकि वो अब बैन से ही स्कूल जाते हैं। दे कॉल्ड ऑफ द अथर एंड ग्रैंड मदर टू लिव विद देम इन द सिटी हाउस। दे का मतलब यहाँ पेरेंट्स से है, यानी खुशबंत सिंह के माता पिता ने कॉल्ड ऑफ द अथर, अथर यानी लेखक, यानी कि लेखक को और उनकी दादी को ग्रैंड मदर, यानी कि एक तरह से खुशबंत सिंह के डैडी ने अपनी ही माँ को बुला लिया, यानी कि दोनों ही लोग शहर में आ गए। टू लिव विद दैम, कि वो अब अपने पेरेंट्स के संग ही शहर में रहेंगे इन द सिटी हाउस, जो शहर में उनका घर है। दैट वॉज द टाइम, ये वह समय था, व्हेन देयर केम ए टर्निंग पॉइंट इन देयर रिलेशन, कि उनके रिलेशन में एक टर्निंग पॉइंट आ गया। किन के रिलेशन में आ गया, दादी माँ के और खुशबंत सिंह के। द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी का नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है, ये भी एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार देखते हैं क्या कहता है क्वेश्चन। व्हाट वाज द हैप्पीएस्ट हाफ आवर ऑफ द डे फॉर द ग्रैंड मदर, गांधी के लिए दिन का सबसे खुशनुमा आधा घंटा कौन सा था। एज ए सेड बिफोर, जैसा कि हमने बताया कि अब दादी गांव में से शिफ्ट होकर अब शहर में आ गई हैं, क्योंकि शहर में खुशबंत सिंह जो इसके लेखक हैं उनके पेरेंट्स सेटल्ड हैं, यानी यहाँ पर वो जॉब करते हैं, और अब खुशबंत सिंह कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ने आते हैं। दादी माँ का अब ज़्यादा खुशबंत सिंह के साथ समय नहीं गुजरता, इसलिए
दादी माँ अकेली पड़ जाती हैं और अब दादी माँ का जो हाफ आवर का यहाँ जिक्र किया गया, आधा घंटा, कौन सा सबसे हैप्पीएस्ट था, यानी बहुत खुशनुमा था, जिसमें दादी खुश रहती थी। नाउ वी सी हियर द हैप्पीएस्ट हाफ आवर of the day for the grandmother was the time of afternoon when she used to feed the sparrows। यहाँ sparrows का जिक्र किया गया है। sparrows मीन्स पक्षी, जो चिड़ियाँ हैं छोटी छोटी चहचहाती हैं। दादी माँ ने चिड़ियाँ पाल ली थी और वो चिड़ियों को छोटे छोटे ब्रेड के टुकड़े खिलाती थी और वो चिड़ियाँ इकट्ठी होकर आ जाती थी, तो वो अपना वक्त उन स्पैरोज़ के साथ, उन चिड़ियों के साथ गुजारती थी। तो यही बात इसमें कवर की है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। सो वी सी हियर द हैप्पीएस्ट हाफ आवर, आधा घंटा ऑफ द डे, यानी कि दिन का वो एक आधा घंटा ऐसा जिसमें कि वो चिड़ियों को खाना खिलाती थी। फॉर द ग्रैंड मदर, दादी माँ के लिए, वॉज द टाइम ऑफ आफ्टरनून, दोपहर का समय वो बहुत अच्छा उनका था, आधे घंटे का। वैन मी, जब। सी यूज टू फीड मीन्स खिलाया करती थी स्पैरोज़ को खाना, यानी कि चिड़ियाँ इकट्ठी हो जाती थी और वो उनको ब्रेड के टुकड़े खिलाती थी और वो चिड़ियाँ आकर उनके हाथ पर बैठ जाती थी, उनके सर पर बैठ जाती थी और वो उनसे कुछ नहीं करती थी। उन्हें बहुत अच्छा लगता था क्योंकि अब खुशबंत सिंह से बात हो नहीं पाती, वो स्कूल चले जाते हैं और वो अकेली रह जाती हैं और उनके जो बेटे हैं और उनकी जो बहू है वो भी जॉब पर हैं और वो भी अपने ऑफिस चले जाते, तो दादी माँ अकेली रहती थी। तो उनका दोपहर का हाफ आवर यानी आधा घंटा बड़ा खुशनुमा कौन सा गुजरता था, जब वो चिड़ियों को खाना खिलाती थी और वो चहचहाती हुई, चिरपिंग करती हुई स्पैरोज़ उनके आंगन में इकट्ठी हो जाती थी। सी सेट इन द बरांडा ब्रेकिंग द bread into little pieces and hundred of the little birds gather around her। अब यहाँ पर देखते हैं कि ब्रेड के जो पीसेस थे छोटे छोटे, वो तोड़कर उनको डालती थी। वी सी हियर, और 100 ऑफ लिटिल बर्ड्स, करीब करीब 100 यानी 100 चिड़ियाँ यानी स्पैरोज़, ऐसे करके बहुत सारी चिड़ियाँ वहाँ गैदर इकट्ठी हो जाती थी अराउंड हर, उनके चारों ओर, दादी माँ के चारों ओर। और दादी माँ बहुत खुश होती थी जब वो चिरपिंग करती थी, चहचहाती थी और वो उनको ब्रेड के टुकड़े खिलाती थी। सिटिंग ऑन हर लेग्स, उनके पैरों के इर्द गिर्द चिड़ियाँ बैठ जाती थी, कुछ शोल्डर पर, कंधे पर आकर बैठ जाती थी। इवन यहाँ तक कि, इवन मीन्स यहाँ तक कि, ऑन हर हेड, कुछ चिड़ियाँ तो उनके सर पर भी बैठ जाती थी। सी स्माइल्ड, और ऐसी स्थिति में उन्हें बड़ा अच्छा लगता था और वो मुस्कुराती थी। बट नेवर सूट दैम अवे, लेकिन उन्हें भगाती नहीं थी। तो ये हमने क्वेश्चन देखा जो एक बहुत ही सेलेक्टिव क्वेश्चन है और ये एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। नाउ वी सी हियर द नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन ऑफ दिस लेसन, द पोर्ट्रेट ऑफ द लेडी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच odd way did the author's grandmother behave before she died? लेखक की दादी ने अपनी मृत्यु से पहले किस विचित्र तरीके से व्यवहार किया। ये अब वो एक लास्ट कह सकते हैं फेस है, लास्ट पॉइंट है, जिसमें कि दादी माँ अब मर जाती हैं, यानी कि उस पूरी लाइफ जो खुशबंत सिंह की थी उनको 3 हिस्सों में बांट दिया गया। पहले वो ग्रामीण क्षेत्र में थी, तब खुशबंत सिंह उनके संग रहते थे और स्कूल जाते थे, छोटे थे, और तब उनके पेरेंट्स शहर में रहते थे। उनके पेरेंट्स ने खुशबंत सिंह को शहर में बुला लिया और वो एक इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ते थे। दादी माँ से थोड़ा उनका रिलेशन कम हो गया, मतलब फीलिंग कम नहीं हुई, अब वो थोड़ा गैप आ गया। वो चिड़ियों के साथ अपना वक्त गुजारने लगी और ये वो स्टेज है कि दादी माँ अब मृत्यु को प्राप्त हो गई, यानी उनका स्वर्गवास हो गया। सो बी सी हियर द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। So we see here the answer. Before her death, the author's grandmother stopped talking to everybody. Before her death, अपनी मृत्यु से पहले दादी माँ ने यानी अथर्स ग्रैंडमदर, लेखक की दादी माँ, जो कि लेखक को बहुत प्रिय थी, स्टॉप्ड, बात करना ही बंद कर दी थी, एवरीबडी, हर किसी से।
वो अपने ही मन में बहुत कुछ अपने ही मन में बहुत कुछ सोचती रहती थी और वो अब किसी से कुछ नहीं करती थी. इवन सी हैड स्टॉप्ड रेसिटिंग द प्रेयर्स सिंस द लास्ट नाइट एंड कलेक्टेड द वुमेन ऑफ नेबरहुड. इवन यहाँ तक कि सी हैड स्टॉप्ड रेसिटिंग. रेसिटिंग मीन्स होता है जपना, यानी वो प्रेयर को गाना. यहाँ तक हम देखें कि दादी माँ ने वो प्रेयर जो वो अपने हाथ में जो उनकी माला होती थी उसके मोतियों को वो चैंट करती थी, जपती रहती थी और प्रेयर गाती थी, वो भी उन्होंने बंद कर दिया, बोलना ही बंद कर दिया, प्रेयर गानी भी बंद कर दी. सिंस द लास्ट नाइट, पिछली रात से ही. कलेक्टेड द वुमेन ऑफ नेबरहुड. नेबरहुड मीन्स पड़ोस की, कलेक्टेड मीन्स इकट्ठा कर लिया उन्होंने आस पड़ोस की और जो लेडीज़ हैं वो मैंने उनको इकट्ठा कर लिया और वो माला जपनी और प्रेयर करना वो बंद कर दिया. क्यों इकट्ठा कर लिया? सेंग होम कमिंग सॉन्ग बीटिंग द ड्रम. बीटिंग मीन्स बजाना और ड्रम मीन्स ढोलक. उन्होंने उनको इकट्ठा करके जो आस पड़ोस की लेडीज़ थी उनके संग होम कमिंग वाले गीत गाए और ड्रम खूब बजाया जिससे काफ़ी शोर हुआ और लोगों ने कहा ये दादी माँ क्या कर रही हैं. सी डिड इट फॉर मैनी आवर्स. ये काम उन्होंने कई घंटे किया और लोगों ने उनके इस विचित्र व्यवहार पर थोड़ा सा ध्यान दिया. अथर एंड द फैमिली मेंबर्स प्रोटेस्टेड. प्रोटेस्टेड मीन्स होता है रोकना, थोड़ा विरोध करना. अथर यानी लेखक खुद और फैमिली मेंबर और लेखक के और भी जो पेरेंट्स, मतलब लेखक के जो अपने पेरेंट्स थे यानी उनकी मम्मी उनके पापा, उन्होंने भी ये अजीब सा जो उनका एक व्यवहार था उस पर थोड़ा उन्होंने कहा कि अरे ये क्या कर रही हैं, रुक जाएं. लेकिन बट सी रिफ्यूज्ड, उन्होंने इनकार कर दिया. एंड गॉट इल, और वो बीमार पड़ गई. उन्होंने ये सब कुछ करा यानी उनने होम कमिंग गीत गाए, ढोलक बजाई और खूब उन्होंने शोर शराबा किया और किसी के कहने से भी वो नहीं रुकी और वो फ़िलहाल बीमार पड़ गई. सी ले पीसफुली इन बेड. ले मीन्स लेट जाना, पीसफुली मीन्स शांतिपूर्वक, इन बेड वो बिस्तर पर जाकर शांतिपूर्वक लेट गई. ओनली प्रेइंग एंड हर लिप्स स्टॉप्ड एंड सी डाइड. ओनली प्रेइंग, अब वो केवल प्रार्थना कर रही थी मन ही मन में. एंड हर लिप्स, और उनके जो ओंठ थे स्टॉप्ड, रुक गए. एंड सी डाइड, और वो ख़त्म हो गई यानी मर गई, मृत्यु को प्राप्त हो गई. अब वो इस दुनिया में नहीं है, जो बड़ा दुखपूर्ण वातावरण था. ये शॉर्ट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. नाउ वी सी नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन. एज ए सेड बिफोर, जैसा कि हमने देखा, हम इंग्लिश लिटरेचर पढ़ रहे हैं क्लास 11 की प्रोज की बुक जिसका नाम है हॉरविल. टेक्स्ट बुक है ये प्रोज की और इसका लेसन फर्स्ट है द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, रिटन बाई खुशमत सिंह. यहाँ पर ये लास्ट स्टेप है यानी अब दादी की मृत्यु हो जाती है. क्वेश्चन 7th है शॉर्ट क्वेश्चन. हाउ डिड सी, यानी सी का मतलब यहाँ पर ग्रैंड मदर है, दादी माँ, डाइड. वह यानी दादी कैसे मरी, दादी की मौत कैसे हुई, ये क्वेश्चन है. इसका आंसर है नाउ वी सी हियर. सी ले पीसफुली इन हर बेड. पीसफुली मीन्स शांतिपूर्वक, ले मीन्स लेट गई, वो किसी से कुछ बोली नहीं और शांतिपूर्वक बेड पर लेट गई. एंड प्रेइंग एंड टेलिंग हर बीट्स, और प्रार्थना करने लगी. बीट्स मीन्स जो उनके हाथ में माला थी उसके जो मोती थे वो जप रही थी. सी डिड नॉट टॉक टू एनी वन इवन टू द अथर टू. सी डिड नॉट टॉक, उन्होंने बात ही नहीं की. एनी वन, किसी से भी, फैमिली के किसी मेंबर से बात नहीं की. और इवन का मतलब है यहाँ तक कि टू द अथर टू. अथर मीन्स लेखक से, टू मीन्स भी, लेखक से भी बात नहीं की यानी खुशवंत सिंह से. वो एकदम साइलेंट हो गई और खुशवंत सिंह को भी बहुत अफसोस लग रहा था कि दादी के मन में क्या चल रहा है और दादी क्यों नहीं बोल रही हैं. दादी को अब फील होने लगा कि अब वो इस दुनिया में नहीं रहेंगी. आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद, इवन बिफोर द फैमिली मेम्बर्स सस्पेक्ट, इससे पहले, इवन बिफोर इससे पहले, फैमिली मेम्बर सस्पेक्ट. सस्पेक्ट मीन्स होता है एक संदेह करना. फैमिली मेम्बर ने ये संदेह किया कि दादी ऐसा व्यवहार कैसे कर रही हैं, बोल नहीं रही हैं, ये फैमिली के लोगों ने सोचा. तो इवन बिफोर द फैमिली मेम्बर्स सस्पेक्ट हर लिप्स स्टॉप्ड मूविंग. हर लिप्स स्टॉप्ड, उनके जो ओंठ थे वो
मूविंग चलना बंद हो गए, यानी उनके ओंठ बंद हो गए। एंड द रोसरी फेल फ्रॉम हर फिंगर्स, और उनके हाथों से वो माला भी गिर गई, और उनकी जो उंगलियां थीं और हाथ था वो भी नीचे बेड पर गिर गया, लाइफलेस हो गया, यानी ऐसा लगता है बेजान हो गया। ए पीसफुल pallor spread on her face and she was dead। पीसफुल, बहुत शांति वाला एक चेहरा पीला सा उनका पड़ गया। स्प्रेड यानी पूरे, स्प्रेड में फैलना, उनके पूरे चेहरे पर एक पीलापन सा फैल गया। ऑन हर फेस, उनके चेहरे पर। एंड सी वॉज डेड, और अब वो मृत्यु को प्राप्त हो चुकी थी। और यहाँ पर दादी की मौत हो जाती है, जिस पर खुशवंत सिंह और उनकी फैमिली को बहुत ही दुख है। नाउ वी सी नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है, ये तब का क्वेश्चन है जब दादी माँ शहर में शिफ्ट हो गई थी और वो जीवित थी। वाई वॉज द ग्रैंड मदर नॉट सेटिस्फाई फ्रॉम द सिटी स्कूल्स। दादी शहर के विद्यालयों से क्यों संतुष्ट नहीं थी। आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, जैसा कि हमने देखा कि ग्रामीण क्षेत्र में दादी माँ अपने पोते के लिए खुद तैयार करती थी, क्योंकि खुशवंत सिंह यानी कि जो दादी के पोते हैं वो दादी और पोते दोनों ही गांव में अकेले रहते थे, तो वो सारा उनके लिए काम करती थी, उन्हें तैयार करती थी, स्कूल ले जाती थी। लेकिन अब वो शहर में आ गए, तो ये क्वेश्चन शहर से जुड़ा हुआ है। और यहाँ पर अब दादी माँ उन्हें स्कूल छोड़ने नहीं आती, उन्हें स्कूल की बस लेने आती है, और वो इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ते हैं, और वो उनको होमवर्क भी नहीं करा पाती हैं, क्योंकि वो यहाँ पर इंग्लिश कल्चर उसमें दे रखा है, उसमें कोई भी गॉड की संबंधित बात नहीं। ये बात इस क्वेश्चन के आंसर में है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन था कि दादी शहर के विद्यालयों से क्यों संतुष्ट नहीं थी, आंसर है द ग्रैंड मदर वॉज नॉट सेटिस्फाई फ्रॉम द सिटी स्कूल। वॉज नॉट सेटिस्फाई, सेटिस्फाई मीन संतुष्ट, यानी कि दादी माँ संतुष्ट नहीं थी। फ्रॉम मीन से द सिटी स्कूल, सिटी के स्कूल यानी शहर के जो स्कूल होते। बिकॉज, क्योंकि इन सिटी स्कूल, शहर के स्कूल में क्या होता था, देयर वॉज नो टीचिंग ऑफ गॉड एंड स्क्रिप्चर्स। देयर वॉज नो टीचिंग, यानी कोई भी ऐसा अध्यापन, ऐसा नहीं बच्चों को पढ़ाया जाता था जो गॉड के बारे में हो और शास्त्रों के बारे में हो। यही बात दादी को बहुत अच्छी लगती थी, जो अब बुक्स में सिलेबस में नहीं है। इंस्टेड देयर वर द टीचिंग ऑफ साइंस। इंस्टेड मीन्स होता है इसके अतिरिक्त। देयर वर द टीचिंग, जो गॉड के बारे में और शास्त्रों के बारे में बचपन में दादी माँ पढ़ाती थी, उनको लेसन करवा देती थी, इनके स्कूल में होता था, वो अब शहर के स्कूल के सिलेबस में नहीं है। तो इंस्टेड मीन्स इसके अतिरिक्त अब क्या आ गया है, देयर वर द टीचिंग ऑफ साइंस। अब साइंस की टीचिंग कराई जाती है, यानी साइंस के बारे में बताया जाता है। और ये जो मैथमेटिक्स और साइंस है एंड म्यूज़िक विच वर आउट ऑफ रीच एंड फेथ। फेथ का मतलब होता है भगवान पर विश्वास करना, यानी फेथ में विश्वास करना होता है। तो जो भगवान पर विश्वास करने वाली कुछ बातें थी वो हट गई, और उनकी जगह कुछ ऐसे सिलेबस आ गए जिसमें साइंस, मैथमेटिक्स, म्यूज़िक ऐसे विषय आ गए जो दादी को पसंद ज़्यादा नहीं थे। इसलिए उन्होंने उनका होमवर्क कराना ही बंद कर दिया था, और उनको उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं आता था। तो ये क्वेश्चन तब का है जब दादी जीवित थी। दिस इज़ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। तो क्वेश्चन हमारा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये लास्ट फेस है इस लेसन की, इस कह सकते हैं जो कहानी है, ये कह सकते हैं जो लेखक ने अपने 3 स्टेप में अपनी लाइफ को बांटा, और इसको लिखा कि वो बचपन में ग्रामीण क्षेत्र में थे, जब शहर में आ गए, और शहर में आकर जब वो विद्यालय में जाने लगे, वो टर्निंग पॉइंट आ गया, तब दादी माँ अकेली रहने लगी। और उसके बाद दादी माँ पक्षियों को, यानी चिड़ियों को, स्पैरो को दाना खिलाती थी और उन्हीं के संग अपना वक्त काटती थी, और खुशवंत सिंह से थोड़ा उनका गैप बढ़ गया। तो इसी से जुड़ा हुआ ये क्वेश्चन है। सो आई रिपीट दिस क्वेश्चन, इन विच वे डिड द स्पैरोस एक्सप्रेस देयर सोरो व्हेन द ऑथर्स ग्रैंड मदर डाइड। जब लेखक की दादी का देहांत हुआ तो
किस प्रकार से गौरैयों ने दुख व्यक्त किया। यानी कि जो पक्षी थे, यानी कि जो स्पैरोज थी, जो चिड़ियाँ थीं, गौरैयाँ थीं, उन्हें भी बहुत ही दुख हुआ। किस तरह से इन पक्षियों ने अपना दुख प्रकट किया। नाउ वी सी हियर, इसके आंसर को देखते हैं। व्हेन द अथर्स ग्रैंड मदर डाइड, जब लेखक की दादी माँ की मृत्यु हुई, thousands of sparrows came and sat around her dead body. Thousands of sparrow यानी हजारों स्पैरोज, हजारों चिड़ियाँ वहाँ आ गई, क्योंकि वो दादी माँ उन्हें खाना खिलाती थी, ब्रेड के टुकड़े डालती थी, और वो चिड़ियाँ भी बड़ी खुश रहती थी। दादी माँ का भी वक्त गुजर जाता था, वो चिड़ियाँ उनके कंधे पे बैठ जाती थी और सर पे बैठ जाती थी, और इस तरह से उन्हें बहुत अच्छा लगता था, वो खुश हो जाती थी। तो ये दिन का, दोपहर का जो वक्त था चिड़ियों के संग दादी का, वो बहुत ही अच्छा गुजरता था, चिड़ियों को भी अच्छा लगता था। आज वो इस दुनिया में नहीं है, यानी दादी की मौत हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, और हजारों स्पैरोज, हजारों चिड़ियाँ इकट्ठे होकर दुख प्रकट कर रही हैं, ऐसा लेखक ने इसमें लिखा है। सराउंड हर नाउ थाउजेंड्स ऑफ स्पैरो, हजारों स्पैरो, हजारों चिड़ियाँ केम आती हैं, सेट अराउंड हर डेड बॉडी, उनके मृतक शरीर के चारों ओर बैठ जाती हैं। दे वर साइलेंट, इस समय ये बिल्कुल साइलेंट है। दे मीन्स वर्ड्स, पक्षी, स्पैरोज, ये चिड़ियाँ भी बिल्कुल नहीं बोल रही। जो इस समय जो बहुत ही चिरपिंग करती थी, चहचहाती रहती थी, वो भी अब नहीं बोल रही हैं। उन्हें बड़ा दुख है, दादी माँ अब इस दुनिया में नहीं है। तो ये जो दुख है वो केवल फैमिली मेम्बर्स ने ही महसूस नहीं किया, राइटर ने ही महसूस नहीं किया, इन पक्षियों ने भी महसूस किया। दे वर साइलेंट, ये बहुत ही साइलेंट हो गई। देयर वर नो चिरपिंग, किसी भी तरह की कोई चहचहाहट नहीं थी। ऐसा लग रहा था कि इन पक्षियों को क्या हो गया, उन्हें भी बहुत दुख था दादी की मृत्यु पर। वैन सम क्रम्प ऑफ ब्रेड वर थ्रोन टू दैम बाई अथर्स मदर, लेखक की माँ ने, अथर्स मदर लेखक की माँ ने, सम मीन्स कुछ, क्रम्प ऑफ ब्रेड, ब्रेड यानी कि ब्रेड के टुकड़े छोटे छोटे जैसे दादी माँ खिलाती थी चिड़ियों के लिए, उन्होंने उनको डाल दिए उनकी माँ ने, क्योंकि दादी माँ तो अब है नहीं। तो उन्होंने सोचा पक्षी आए हैं और दादी माँ उन्हें खाना खिलाती थी, तो वैसे ही उन्होंने डाल दी। लेकिन पक्षियों ने एक भी उसमें से बिट नहीं, एक भी निवाला नहीं लिया। यानी क्रम्प ऑफ ब्रेड बर थ्रोन, जो उन्होंने डाले थे, टू दैम, दैम मीन्स पक्षियों के लिए, बाई अथर्स मदर लेखक की माँ ने, वो पक्षियों ने नहीं खाए। द स्पैरोस पेड नो अटेंशन, स्पैरोस उन पक्षियों ने, यानी कि उन चिड़ियों ने, उन गौरैयों ने, पेड नो अटेंशन, अटेंशन मीन ध्यान, कोई भी ध्यान नहीं दिया। एंड डिड नॉट पिक, और पिक मीन्स उठाना, नहीं उठाया, सिंगल पीस, एक भी उन्होंने टुकड़ा नहीं उठाया। फाइनली अंत में क्या हुआ, वैन द कॉर्प्स ऑफ द ग्रैंड मदर वॉज कैरिड ऑफ, जब दादी माँ के मृत शरीर को यानी सब को ले जाया गया, दे फ्लू अवे क्वाइटली, दे मीन्स बे, बे का मतलब यहाँ पर है स्पैरो से, चिड़ियों से। वो इतनी दुखी थीं कि उन्होंने खाना तो नहीं खाया, और जब दादी माँ का सब यानी कि डेड बॉडी उठाकर लोग अंतिम संस्कार के लिए ले जा रहे थे, तो वो भी फ्लू अवे, उड़ गई, क्वाइटली, शांतिपूर्वक। उन्होंने बिल्कुल शोर नहीं किया, जबकि वो इतना चिरपिंग करती थी, इतना चहचहाती थी। इस तरह से चिड़ियों ने भी बड़ा दुख प्रकट किया, और जो उनकी प्रिय दादी थी अब इस दुनिया में नहीं है, पक्षियों ने भी ये शो कर दिया। इन दिस वे, इस तरह से स्पैरोस एक्सप्रेस देयर सोरो, स्पैरोस इन पक्षियों ने एक्सप्रेस व्यक्त किया, देयर मीन्स अपना, सोरो में दुख, इस तरह से पक्षियों ने भी अपना दुख प्रकट किया। तो यहाँ पर लेखक को बहुत दुख था, उनकी दादी की मृत्यु हो जाती है, और उनके पेरेंट्स को भी और फैमिली मेम्बर को। लेकिन ये जो वर्ड्स हैं, पक्षी हैं, जो कि कह सकते हैं बोल भी नहीं सकते, इनकी भाषा भी, लेकिन ये प्रेम की भाषा समझते थे। आज ये पक्षी भी दादी माँ के लिए दुख प्रकट कर रहे हैं, और इन्होंने कोई भी खाना नहीं खाया, और वो भी दादी माँ का सब जब ले जा रहे थे तो वो भी वहाँ से उड़ गए साइलेंटली। तो ये सारी स्पैरोज़ ने दुख इस तरह से प्रकट किया, भूखे रहकर और खाना नहीं खाया। तो ये एक बड़ी हार्ट टचिंग स्टोरी है जो खुशवंत सिंह ने
लिखी है और जो वो बिल्कुल रियल स्टोरी है, अपनी दादी के बारे में उन्होंने इसमें लिखा है। बी सी नेक्स्ट क्वेश्चन। सो इस तरह से हमने इंग्लिश की लिटरेचर बुक क्लास 11th की हॉरविल जो टेक्स्ट बुक है उसको पढ़ा और उसके लेसन फर्स्ट को यहाँ पर समझा, उसकी जो कहानी है उसको समझा, और चैप्टर का जो टाइटल है वो है द पोर्ट्रेट ऑफ द लेडी, रिटन बाय खुशवंत सिंह। खुशवंत सिंह के द्वारा ये लिखी गई है। इसमें हमने लेखक के बचपन की वो सब यादों को देखा जो लेखक ने यहाँ पर लिखा। इस लेसन फर्स्ट की ये फर्स्ट स्टोरी काफ़ी अट्रैक्टिव रही, जो कि जिसका टाइटल था द पोर्ट्रेट ऑफ द लेडी। द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, पोर्ट्रेट का मतलब तस्वीर होता है जैसा कि हमने बताया था। तो एक दादी की एक ऐसी मधुर तस्वीर जो लेखक के मन में थी, और लेखक हैं इसके खुशवंत सिंह, यानी कि द पोर्ट्रेट ऑफ द लेडी रिटन बाय खुशवंत सिंह। खुशवंत सिंह ने इसको लिखा था। सो वी हैव डन अ शॉर्ट क्वेश्चन ऑफ दिस लेसन, और हम इनके नेक्स्ट वीडियो में आपको लॉन्ग क्वेश्चन बताएंगे। नाउ वी हैव कवर्ड द होल लेसन। पूरा लेसन हमने कवर किया, इसकी स्टोरी को देखा और इसके हमने शॉर्ट क्वेश्चंस को देखे थे। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसके लॉन्ग क्वेश्चन को कवर करेंगे और उसी को इसी स्टोरी से जोड़कर उन क्वेश्चंस को बताएंगे। वो क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से होंगे। So we have complete here the lesson first, the portrait of the lady written by खुशवंत सिंह। और इस तरह से हमने क्लास 11 की जो इंग्लिश बुक है हॉरविल, सो वी हैव कंप्लीट हियर लेसन फर्स्ट द पोर्ट्रेट ऑफ द लेडी रिटन बाय खुशवंत सिंह। और इस तरह से हमने लेसन फर्स्ट कवर किया जिसका टाइटल था द पोर्ट्रेट ऑफ द लेडी, रिटन बाय खुशवंत सिंह। खुशवंत सिंह इसके लेखक थे। ये क्लास 11 की इंग्लिश की बुक थी और इस बुक का जो टाइटल था वो है द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी। सो वी हैव कंप्लीट हियर लेसन फर्स्ट। ये इंग्लिश लिटरेचर क्लास 11 की बुक है हॉरविल, ये टेक्स्ट बुक है प्रोज की, और इसका लेसन फर्स्ट है द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, ये इसका टाइटल है, एंड रिटन बाय खुशवंत सिंह। खुशवंत सिंह इसके लेखक हैं। सो वी हैव डन दिस लेसन वेरी वेल। हमने अच्छे से इस लेसन को कवर किया और इसके शॉर्ट क्वेश्चन को कवर किया, और इस स्टोरी को समझा, और साथ ही साथ इसके शॉर्ट क्वेश्चन को बहुत अच्छे से हमने समझा। और ये सारे क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। थैंक्स। Thanks for watching my video. Have a nice day all of you.